माइंडसेट एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि माइंडसेट मानव जीवन में बहुत अहम भाग होता है। किसी व्यक्ति के सक्सेस और फेलियर इसी माइंडसेट पर निर्भर करता है। लोगों का व्यक्तित्व उसी प्रकार से बनता जाता है जिस प्रकार से उनका माइंडसेट होता है। माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी किताबों को भी लिखा गया है। उनमें से कई किताबों को आपने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम माइंडसेट को दो अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। पहला जो होगा एंटरप्रेन्योरियल दृष्टि से और दूसरा आम आदमी की दृष्टि से। एंटरप्रेन्योरियल और आम आदमी की दृष्टिकोण में क्या डिफरेंसेस है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से पहला सवाल करता है, व्हाट कैन आई गिव, यानी उनकी रुचि ये रहती है कि मैं क्या दे सकता हूँ और उन्हें विश्वास होता है कि मेरे पास कुछ है देने के लिए। दूसरी तरफ में आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से ये सवाल करता है, व्हाट कैन आई रिसीव, मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या पा सकता हूँ, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए उन्हें सिर्फ हाथ फैलाना है कुछ पाने के लिए। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से दूसरा सवाल करता है, व्हाट कैन आई रीड, कौन से किताब को मैं पढूं, कौन से चैप्टर को मैं कंप्लीट करूं, किस प्रकार से नॉलेज को ग्रो करूं। आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से दूसरा सवाल पूछता है, हाउ टू पास द टाइम, किस प्रकार से मैं समय को निकालूं। समय निकालने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं होता है और वो किताबों को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से तीसरा सवाल करता है, हाउ टू सर्व अदर्स, किस प्रकार से किस जरिए से दूसरों की सेवा की जाए, और दूसरों की सेवा के लिए वो लगातार सोचते रहता है। आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से तीसरा सवाल करता है, हु विल सर्व मी, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी खातिरदारी के लिए लोग कहाँ से आएंगे, और इसी सोच में वो अपना समय व्यतीत कर देता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से चौथा सवाल पूछता है, व्हाट कैन आई प्रोड्यूस, मैं कौन से चीज़ों को प्रोड्यूस करूं, और प्रोडक्शन के लिए वो लगातार सोचता रहता है। आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से चौथा सवाल करता है, व्हाट कैन आई कंज्यूम, मैं कौन से चीज़ को कंज्यूम करूं, उसकी सोच कंजम्पशन में लगी रहती है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से पांचवा सवाल करता है, व्हाट कैन आई सेल। सेल शब्द इसलिए आया है क्योंकि जिस चीज़ को वो प्रोड्यूस करता है उस प्रोडक्ट को लोगों तक वो पहुंचाता है, और सेल इसलिए आया क्योंकि उसके बदले में उसे रेवेन्यू मिलता है, उस प्रस्तुत की गई प्रोडक्ट का वैल्यू से प्राप्त होता है और जिससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। एक आम आदमी सोच वाला व्यक्ति खुद से पांचवी सवाल करता है, व्हाट कैन आई परचेज। इसी माइंडसेट से वो आगे बढ़ता है कि मैं आज क्या खरीदूं, मैं कैसे खर्च करूं, और यही सोच उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से छठा सवाल करता है, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल, मैं किस प्रकार से मददगार बन सकता हूं। वो दूसरों की मदद के लिए लगातार तत्पर सोचता रहता है। दूसरी तरफ में आम आदमी वाली जो माइंडसेट है, ये व्यक्ति अपने से छठा सवाल करता है, हु विल हेल्प मी टुडे, कल जब मैं प्रॉब्लम में था किसी ने हेल्प करी और उस प्रॉब्लम से मैं निकला, आज का जो प्रॉब्लम है इससे निकलने के लिए मेरी मदद कौन करेगा। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से सातवां सवाल करता है, हाउ मेनी जॉब्स आई कैन क्रिएट दिस ईयर, इस साल मैं कितने जॉब को क्रिएट कर पाऊँ ताकि जो हुनरमंद लोग हैं वे आकर काम करें और ये विन विन सिचुएशन हो जाए। मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, मेरा काम होगा, और जिन्हें काम मिलेगा, जो जॉब करेंगे, उन्हें भी सैलरी मिलेगी। दूसरी तरफ में आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से सातवां सवाल करता है, हाउ टू सर्वाइव दिस ईयर, इस साल को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा जाए। सिर्फ पेट भरने में उसकी सोच लगी रहती है और ये बहुत ही खतरनाक सोच है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से आठवां सवाल करता है,
इज़ माई प्रोसेस राइट? जिस प्रकार से मैं कार्य को कर रहा हूँ, क्या वो सही है? क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव की स्कोप दिखती है? क्या मुझे कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है? और वो फ्लेक्सिबल रहता है बदलाव को लाने के लिए, और वो अपने कार्य में इफ़ेक्टिव बनते जाता है। आम आदमी सोच वाला व्यक्ति इस माइंडसेट से जब वो आगे बढ़ता है, खुद से वो 8वां सवाल करता है, आई डोंट केयर अबाउट दी प्रोसेस। मुझे प्रोसेस से कोई खास लेना देना है नहीं, मैं बिना प्रोसेस के काम करता हूँ। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से 9वां सवाल करता है, व्हाट शुड बी द गोल फॉर दिस ईयर? इस साल के लिए मेरा क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, टीम के लिए और एंटरप्राइज के लिए। अपने लक्ष्य के अनुसार वो काम को करता है। आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से 9वीं बात कहता है, गोल सेटिंग इज़ वेरी टफ। गोल सेट करना, लक्ष्य को निर्धारित करना मेरे वश की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला व्यक्ति यही नहीं रुकता, बल्कि खुद से 10वीं सवाल करता है, वो ये है, व्हाट आर द टूल्स टू इवैल्यूएट माय प्रोग्रेस? यानी जिस प्रकार से उसका काम आगे बढ़ रहा होता है, उसमें बेहतर करने के लिए वो समय समय पर मूल्यांकन भी करता है, और मूल्यांकन करने के लिए सही टूल्स को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरी तरफ में आम आदमी माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से 10वीं बात कहता है, आई हैव नथिंग टू एवेलुएट। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसका एवेलुएशन किया जाना चाहिए, और मूल्यांकन करने के लिए उसके पास कुछ नहीं दिखता है, और इसी तरीके से वो अपने जीवन में खुद को स्टक यानी कहीं पे फंसा हुआ पाता है। अगर इस वीडियो की कंक्लूजन की हम बात करें तो 2 तरीके की बातें उभर के सामने आएंगी। पहला, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाली पर्सनालिटी के बारे में। दूसरा, आम आदमी माइंडसेट वाली पर्सनालिटी के बारे में। अगर हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाली पर्सनालिटी की बात करें, उसमें 4 बातें यहाँ पे नोट करी गई हैं। पहला, ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का व्यक्ति लगातार इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है। दूसरी बात, नॉट डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो सेल्फ रिलायंट है। तीसरी बात, कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। वो लगातार सोसाइटी को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता रहता है। चौथी बात, हैज़ वेरी हाई वैल्यू। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाली पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं, सोसाइटी में उनका वैल्यू बहुत हाई होता है, और आप में से कई सारे लोग इस पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ में आम आदमी माइंडसेट वाली पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं, उसमें भी 4 बातें नोट करी गई हैं। पहला, ग्रोइंग फिजिकली नॉट इंटेलेक्चुअली। फिजिकली वो ग्रो तो करता है, लेकिन इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करता, क्योंकि उसमें बुक्स रीडिंग की कोई हैबिट नहीं देखी जाती है। दूसरी बात, डिपेंडेंसी। उसमें निर्भरता देखी जाती है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, और उसमें आत्मनिर्भरता नहीं आती। तीसरी बात, डजन कंट्रीब्यूट मच टू दी सोसाइटी। वो समाज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। और चौथी बात, हैज़ वेरी लो वैल्यू। सोसाइटी में उसका जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो बहुत कम पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।